राधे राधे, जय हिंद। तो हम लोगों का अध्ययन चल रहा है एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना या एथीन बनाना या निर्जलीकरण। तो जब एथिल एल्कोहल को OH निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में यहाँ का एक H हमने ये निकाल लिया। OH H, तो ये आपका एथीन या एसिटिलीन बन जाएगा। प्लस H2O डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अंग्रेजी रिएक्शन पढ़ते हैं हम। एल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाहेलाइड की रिएक्शन ECl5। एल्कोहल एथिल एल्कोहल ले लें, CH3 CH2OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं? PCl3Cl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन या तो इस प्रकार लिखना है या फिर इस प्रकार लिखना, दोनों नहीं लिखना। इस प्रकार लिखना बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट आराम से बन जाता है। CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड प्लस PuCl3 प्लस HCl। आई के नहीं समझो सर, एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा, इसे हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड, PuCl3 HCl। व्याख्या करो। एथिल एल्कोहल की जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखो, ये जो कहीं शब्द आए तो नाइट्रोजन, थायो कहीं शब्द आए तो सल्फर, इतना याद रखना। ये हमने पहले भी समझाई थी आपसे। तो एक ही रिएक्शन देखो यहां पे CH3 CH2OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। इसे भी हम SOCl2 को Cl लिख सकते हैं। उत्पाद के रूप में CH3
CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। बात समझ में आएगी नहीं? एथिल अल्कोहल की जब थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, हम एथिल की क्लोराइड SO2 और HCl प्राप्त होता है। अम्लीय रिएक्शन HX HCl के साथ CH3 CH2 OH प्लस HCl HCl आपका बन जाएगा यहाँ CH3 CH2 Cl प्लस H2O। एथिल अल्कोहल की जब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोमेथेन एथेन या एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ आपने एक रूपता देखी, इसमें भी क्लोराइड बना है, इसमें भी क्लोराइड बना है, इसमें भी क्लोराइड बना है, और केवल पहली वाली रिएक्शन थोड़ी सी हटके है। चारों रिएक्शन अच्छे से आई करें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका अभ्यास जरूर कर लें और वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से व्यू हमें एक ही बार में है, लेकिन आपको अभ्यास निरंतर चले। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। ध्यान देना, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करके अंतर बताइए कि प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है, द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है, और तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीजन पर क्या बनाता है, ऑक्सीकरण। तो प्राथमिक अल्कोहल मतलब एक आर मतलब एथिल अल्कोहल, CH3 CH2OH। द्वितीयक अल्कोहल यानी CH3 CH टर्सरी या तृतीयक अल्कोहल CH3 COH। ऑक्सीडेशन मतलब एटम के रूप में लेंगे, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो हमें यहां पर ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओ।
ठीक है, -H2O, H2O निकल जाएगा। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर जल का अणु निकाल के CH3CHO देता है, एल्डिहाइड। क्लियर? और यह पुनः ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड बनाता है। देखो, CH3CH2OH, H2O माइनस में निकल गया, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, जो पुनः ऑक्सीडेशन करके CH3COOH एसिड बनाता है। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर -H2O, एक H यहां से जाएगा, एक H यहां से, और ये बना देगा आपका CH3COCH3, कीटोन बनाएगा। अब कीटोन बनाने के बाद पुनः ऑक्सीडेशन करेगा, वो कितने भी ले सकते हैं यहां। तो देखो, यहां हम 3H अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH। बात समझ में आई या नहीं? CH3COOH। अब आपके पास शेष क्या बचा है? HCH, और फिर यहां 2H ले लो, तो कुल कितने ओ लिए हमने? 3। तो देखो आप, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन बनाता है, जो पुनः ऑक्सीडेशन करके एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल बना देता है। अब तृतीयक एल्कोहल सामान्य अवस्था में ऑक्सीडेशन पर, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो सामान्य अवस्था में यह नो रिएक्शन देता है। क्या देता है? नो रिएक्शन। लेकिन उच्च अपचायक की उपस्थिति में, जैसे KMnO4 की ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, यह सामान्य तौर पर यह कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि इसके पास नहीं है हाइड्रोजन। लेकिन इसमें हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिला दें, तो यह क्रिया करके एक H और एक H यहां से निकल जाए। कहां से? यहां से, और -H2 बना देगा इस प्रकार। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इससे नाराज न हो तो ऐसे लिख दें, जी तो निकल गया H2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH,
समझ गया। अब पुनः ऑक्सीकृत होगा और ऑक्सीकृत होगा, यहां से कट जाएगा और यहां से कटने के बाद CH3 C11O, CH3 C11O, शेष बचेगा HCOOH, HCOOH, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। यह पुनः फिर ये ऑक्सीकृत होगा, यहां से एक H निकाल देंगे तो CH3 COOH, CH3 COOH, शेष क्या बचा CH2 HCOOH, दो थे HCOOH, यहां भी 3 ले रहे हम और यहां एक और यहां भी। अब देखो आप, ये आपके क्वेश्चन किस प्रकार आएगा इसे समझो। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में ऑक्सीडेशन पर अंतर बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन से हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर एसिटिक अम्ल। सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन बनाता है और कीटोन पुनः ऑक्सीडेशन पर एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल बनाता है। तृतीयक एल्कोहल सामान्यतः ऑक्सीडेशन पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराएं तो यह आइसो ब्यूटीन बनाता है। 1 2 3 4, ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड, आइसोब्यूटीन बनाता है जो ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन फार्मिक एसिड देता है। पुनः कीटोन ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार हम पहचान लेते हैं कि या अंतर कर सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है, रिडक्शन पर क्या बनाता है, और द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है, तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है। और इस प्रकार हम तीनों रिएक्शनों का ऑक्सीडेशन करके तीनों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल, जैसे ये था ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजनीकरण मतलब पर क्या बनाता है, इसमें अंतर व्यक्त कीजिए। या हाइड्रोजनीकरण से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानिए। तो प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र फिर वही लिख लो, CH3 CH2OH। इससे प्राथमिक एल्कोहल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक आर है। सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल
OH, तृतीयक एल्कोहल बी हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का निकलना। कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन निकल के एसिटाल्डिहाइड बनाता है। वहां ऑक्सीजन में जल का मॉलिक्यूल निकलता था, जहां एसिटाल्डिहाइड यहां भी बना है, वहां भी बना है। आगे रिएक्शन ऑक्सीकृत करते थे तो जे एसिड बनाता था। जे रिएक्शन यही समाप्त हुई, सेम है ना। ऑक्सीडेशन पे भी यहां से H2 निकला था और यहाँ O था तो हमने इसे H2O कर दिया था। पुनः ऑक्सीकृत करके इसका बना दिया था वहां क्या, एसिड। अब चूंकि यहाँ बी हाइड्रोजनीकरण है तो हमने केवल हाइड्रोजन निकाला। दूसरी रिएक्शन में भी द्वितीयक एल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके CH3 प्लस H2 कीटोन बनाया। यहां तक बात समझ में आ गई। तृतीयक एल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके यहाँ H निकाल दे अगर नाराज ना हो। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। टर्सरी एल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या आइसोब्यूटीन बनता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल अगर एल्डिहाइड बना रहा, डिहाइड्रोजनीकरण, तो प्राथमिक है। कीटोन बना रहा है तो द्वितीयक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आइसोब्यूटीन बना रहा है तो ऑक्सीडेशन पर ये रिएक्शन बढ़ जाती है। ये बनाता है एसिड, ये एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड, ये भी कीटोन फार्मिक अम्ल और कीटोन पुनः फिर ये एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल बनाता है। और इस प्रकार हम दोनों रिएक्शन से इसे इंडिकेट कर सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में क्या अंतर है। आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे, जय हिंद।